नमस्कार। भारतीय राजनैतिक चिंतन की परिधि में विभिन्न विचारकों का अध्ययन करने के क्रम में आज हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। महात्मा गांधी ने एक संदर्भ में नेहरू जी के लिए कहा था कि जहां उनमें एक योद्धा के समान साहस और चपलता है, वहाँ एक राजनीतिज्ञ की सी बुद्धिमत्ता और दूरंदेशी भी है। वे एक निडर, निष्कलंक और निर्दोष सरदार हैं और राष्ट्र जो है वो उनके हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है। ये एक प्रबल विश्वास का सूचक गांधी जी का ये वक्तव्य नेहरू के संदर्भ में स्पष्ट करता है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी ये माना था कि मैकियावेली के विचारों से प्रभावित जो राजनीतिक व्यवहार है, नेहरू के विचारों में, उनके कार्यों में उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। जवाहरलाल ने राजनीतिक संघर्ष के क्षेत्र में, जहां बहुधा छल और आत्म प्रवंचना ही चरित्र हो जाता है, वहाँ शुद्ध आचरण के आदर्श का निर्माण किया, ऐसा रविंद्रनाथ ठाकुर की मान्यता है। 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद के एक संपन्न कश्मीरी परिवार में नेहरू का जन्म हुआ। मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी के एकमात्र पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू। पिता देश के प्रसिद्ध वकील थे और एक बहुत कहना चाहिए अमीर परिवार में, रईसी की संस्कृति वाले परिवार में नेहरू का जन्म हुआ। फिर ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त की। इंग्लैंड के प्रसिद्ध हैरो स्कूल में भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, स्कूली शिक्षा। और नेहरू पर इस शिक्षण के दौरान, शिक्षा कार्य के दौरान, थियोसॉफिकल सोसाइटी, बौद्धिक साहित्य, उनके अपने पिता के व्यक्तित्व, महात्मा गांधी के विचार और उनका जो दर्शन है उसका, कार्ल मार्क्स के विचारों का, और शिक्षा और दीक्षा पर पश्चिमी प्रभाव जो है वो स्पष्ट रूप से देखने में आया। नेहरू एक मानववादी विचारक के रूप में, भारतीय शासन सत्ता के प्रणेता के रूप में, एक लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था के प्रचारक के रूप में और मानववादी दर्शन में राजनीतिक क्रियाकलाप को वैचारिक पृष्ठभूमि में यथार्थता प्रदान करने वाले एक प्रणेता की तरह से, या एक विचारक की तरह से, या एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उन्हें पहचाना जाता है। नेहरू का ये मानना था कि आध्यात्मिक क्षेत्र में जो एक मूल विचार सिर्फ अंधविश्वास तक सीमित हो गया है, वो पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक बाधा है। उनका ये मानना है कि मैं बहुधा जब इस विश्व की ओर देखता हूँ तो मुझे अज्ञात गहराइयों और रहस्यों का आभास होता है, लेकिन मैं इस गहराई और आभास को ईश्वर नहीं कहता, क्योंकि ईश्वर का बहुधा कुछ अर्थ ऐसा है जिसमें नेहरू के अनुसार मेरा विश्वास नहीं है। मैं किसी देवता या किसी अज्ञात सर्वोच्च सत्ता का, जिसका स्वरूप मानव जैसा हो, की कल्पना भी, की क्षमता भी अपने आप में नहीं पाता, बल्कि एक व्यक्तिगत और सगुण ईश्वर का विचार नेहरू के अनुसार मुझे बड़ा अजीब लगता है। बौद्धिक दृष्टि से नेहरू काफी हद तक अद्वैतवादी विचारधारा, जिसमें आत्मा परमात्मा के मध्य किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं है, अद्वैतवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले थे। और उनका जो विश्वास है वो मानव सेवा की नीति और प्रक्रिया के रूप में अधिक कारगर और अधिक व्यवहारिक रहा। जीवन पर्यंत नेहरू शांति और नैतिकता के उपासक के रूप में मानव समाज के कल्याणकारी कार्यों में और लोक कल्याणकारी
राज्य की कल्पना को साकार करने की प्रक्रिया में अपने आप को संलग्न किए रखे। और नेहरू किसी धर्म विशेष में विश्वास नहीं करते थे, संप्रदाय विशेष में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन व्यवहार में वे वस्तुतः बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के पुरुष थे। कभी कभी वे अपने आप को प्रकृति पूजक बताते थे। प्रकृति के साथ सहजीवन की परिकल्पना को साकार करने के लिए पर्यावरण और विविध आयामों पर अपनी सक्रिय नीति और सक्रिय विचार प्रतिपादित करते थे। और धर्म के विधि विधान पूर्ण स्वरूप और जो रूढ़िवाद और सांप्रदायिकता से संबंधित विचार थे, इनके विरुद्ध उनका दृष्टिकोण एक शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। वे सत्य को अनुभूति के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे और इसीलिए एक व्यवहारिक कर्मठ योद्धा के रूप में उन्होंने मानव सेवा और लोक कल्याण को अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाया। नेहरू मूलतः राजनीतिज्ञ थे और राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे। इस रूप में अधिक से अधिक हम उन्हें एक सामाजिक आदर्शवादी के रूप में देख सकते हैं। इस आधार पर कि वे मूलतः राजनीतिज्ञ थे, राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे, हम ये कह सकते हैं कि नेहरू बहुत व्यवहारिक धरातल पर यथार्थवादी नजरिए से मानव सेवा को अपनी क्रियाओं के केंद्र में स्थापित करते हैं। नेहरू के विचारों में नेहरू का जो मानववाद है, मानववाद संबंधी जो विचार है नेहरू के, वो मूलतः इसी प्रकार का संकेत और इसी प्रकार की व्यवस्था जो है उसके बारे में इंगित करते हैं। एक मानव के रूप में नेहरू के चिंतन में सुकुमारता, भावना, कोमलता और उदार प्रवृत्तियों का अद्भुत सम्मिश्रण जो है वो देखने में आता है। मानव मात्र के गौरव में नेहरू विश्वास करते थे और मनुष्य में देवत्व में नेहरू की महान आस्था थी। इसीलिए अवसर होते हुए भी नेहरू ने अपने आप को तानाशाह बनने के प्रयास और क्रियाओं से बिल्कुल दूर रखा। इसके अतिरिक्त मानवीय मूल्य जो हैं, इनका एक प्रबल समर्थन नेहरू ने किया। समाजवाद की उग्रता साम्यवाद के रूप में नेहरू ने कभी भी पसंद नहीं की, बल्कि मानवीय मूल्यों के आधार पर समाज और उसकी क्रियाओं तक अपने व्यवहार को विस्तार रूप दिया। इसके अतिरिक्त अन्याय और शोषण का नेहरू ने यथाशक्ति विरोध किया, उसके विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए, क्योंकि नेहरू वस्तुतः मानववादी आधार पर समाज की क्रिया और समाज की व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे। इसलिए नेहरू मानववादी आधार पर अन्याय और शोषण का भरसक विरोध करते। राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए भी नेहरू ने यथाशक्ति नैतिक सिद्धांतों के उपयोग का समर्थन किया है। अनावश्यक उग्रता, हिंसा और आक्रामकता की जो अतिवादी, चरमवादी जो रीति नीति है, उसको गांधी ने कभी भी नेहरू ने कभी भी संरक्षण नहीं दिया, बल्कि नेहरू राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए भी यथाशक्ति नैतिक सिद्धांतों के उपयोग का समर्थन करते। टैगोर के कथन पर नेहरू का बहुत अटल और अटूट विश्वास था। टैगोर की ये मान्यता थी कि ईश्वर की सत्ता से हम इनकार कर सकते हैं, परंतु यदि मनुष्य की सत्ता से हम इनकार कर देते हैं तो और इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को निरर्थक बना दें तो इसके बाद फिर हमारे लिए क्या आशा रह जाएगी। वे ईश्वर को प्रत्यक्ष तो नहीं, लेकिन ईश्वर के पुत्रों के रूप में मनुष्य से प्रेम करना एक परम संदेश अपने विचारों के माध्यम से, परम अभिव्यक्ति अपने विचारों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो टैगोर का जो ये कथन है कि मैं एक बार को ईश्वर की सत्ता से इनकार कर सकता हूँ, लेकिन मनुष्य की सत्ता से किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकता, इस कथन पर नेहरू का बहुत अटल और अटूट विश्वास था और उसी के परिणाम स्वरूप नेहरू ने मानववादी रवैया अपनाते हुए लोक कल्याणकारी या
मानवीय आधार पर समाज में अपनी राजनीतिक क्रियाओं को व्यापक रूप प्रदान किया। वस्तुतः नेहरू संशयवादी हैं। नेहरू की हर विचारधारा का केंद्र मानवता ही है। राष्ट्रवाद हो या अंतर्राष्ट्रीयता हो, मानव को केंद्र में रखकर, मानव, उसकी क्रियाएं, उसके हित, लोक कल्याण, इनको केंद्र में रखकर नेहरू अपनी हर विचारधारा का प्रतिपादन और उसका क्रियान्वयन करने के समर्थक है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मानवतावादी विचारक होने के कारण नेहरू ये स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति साध्य है और राज्य जो है वो साधन है। उनका समाजवाद भी वस्तुतः मानवतावादी समाजवाद है। साम्यवाद या चरमपंथी विचार को किसी भी रूप में नेहरू ने संरक्षण नहीं दिया। नेहरू का मानवतावादी चिंतन उन्हें विश्व नागरिक के रूप में प्रस्तुत करता है या विश्व नागरिक के रूप में उनको अभिव्यक्ति देता है। इस प्रकार नेहरू जो हैं वो डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये माना कि उन्होंने जनता के जीवन में ही अपने जीवन को इस प्रकार से खपा दिया, समाहित कर लिया कि उनके जीवन को, जनता के जीवन को पूर्ण बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए नेहरू ने अपना आजीवन जो कार्यक्षेत्र है वो जनता के मध्य ही निर्धारित किया। और इस अर्थ में नेहरू एक महान आत्मा के रूप में, एक महान मानवतावादी विचारक के रूप में, लोक कल्याण और मानव सेवा की पुष्टि करने वाले एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, एक व्यवहारिक और नैतिकता के आधार पर राज्य की क्रियाओं को मानवीय समाज में, मानवीय हित में फैलाने वाले एक कर्मठ योद्धा के रूप में नेहरू की पहचान बनती है। धन्यवाद।